भारतीय संविधान में एक ऐसा प्रावधान था जिसने देश के एक राज्य को अद्वितीय पहचान और शक्तियां दी, जम्मू और कश्मीर को। यह प्रावधान था अनुच्छेद 370, जिसने इस राज्य को भारत के भीतर एक विशेष दर्जा दिया, और इसके साथ ही जुड़ा था अनुच्छेद 35A, जो राज्य के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार प्रदान करता था। लेकिन ये अनुच्छेद क्या थे, क्यों बनाए गए और इनके समाप्त होने का क्या अर्थ है, आज हम इसी जटिल कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी शुरू होती है 1970 के विभाजन और कश्मीर के भारत में विलय से। उस समय की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार और जम्मू कश्मीर के बीच एक अनूठा संवैधानिक संबंध स्थापित हुआ। अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में एक अस्थायी प्रावधान के रूप में शामिल किया गया था, जो जम्मू और कश्मीर राज्य को शेष भारत से अलग एक विशेष संवैधानिक दर्जा प्रदान करता था। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 21 में था, जिसका शीर्षक है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। भारत की संसद जम्मू और कश्मीर पर केवल 3 विषय पर कानून बना सकती थी: रक्षा, विदेश मामलों और संचार। अन्य किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य थी। इस अनुच्छेद को महाराजा हरि सिंह द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने और उसके बाद की विशेष परिस्थितियों के जवाब में लाया गया था। भारत सरकार और जम्मू कश्मीर के तत्कालीन नेता शेख अब्दुल्ला के बीच गहन विचार विमर्श के बाद इसे शामिल किया गया। इसका उद्देश्य कश्मीर के लोगों की विशिष्ट पहचान और स्वायत्तता को बनाए रखते हुए राज्य का भारत में एकीकरण सुनिश्चित करना था। इसे एक पुल के रूप में देखा गया था जो राज्य को भारत से जोड़ता था, जब तक की स्थिति सामान्य न हो जाए। अनुच्छेद 35 से सीधे तौर पर भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया था। इसे अनुच्छेद 370 के तहत 1954 के राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से भारतीय संविधान में परिशिष्ट में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 35A ने जम्मू कश्मीर की विधायिका को यह अधिकार दिया, राज्य के स्थायी निवासियों परमानेंट रेजिडेंट को परिभाषित करने का अधिकार राज्य की विधानसभा के पास था। इन स्थायी निवासियों को राज्य में विशेष अधिकार और विशेष अधिकार प्रदान करना, जैसे कि अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार, राज्य सरकार की नौकरियों में प्राथमिकता, छात्रवृत्ति और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में लाभ। गैर स्थायी निवासियों पर प्रतिबंध। इसका मतलब था कि जम्मू और कश्मीर के बाहर कोई भी भारतीय नागरिक राज्य में अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता था, न ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता था और न ही अन्य स्थायी निवासी लाभों का हकदार था। इस अनुच्छेद को लेकर लंबे समय से कानूनी और नैतिक बहस चल रही थी। इसके समर्थकों का तर्क था कि यह कश्मीर की जनसांख्यिकी को बचाने के और उसकी सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने के लिए आवश्यक था। इसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की शर्तों का विस्तार माना जाता था, जिसे कश्मीर को भारत में शामिल होने के लिए विशेष शर्तों पर सहमति दी थी। विपक्ष में आलोचकों का तर्क था कि यह भारतीय नागरिकों के समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह देश के नागरिकों के बीच में भेदभाव करता है। उनका यह भी तर्क था कि यह अनुच्छेद राज्य विकास और निवेश में बाधा डालता है, क्योंकि बाहरी निवेशक संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। दशकों तक अनुच्छेद 370 और 35 से भारतीय राजनीति में बहस का एक केंद्रीय बिंदु बने रहे। कई राजनीतिक दल इन्हें समाप्त करने की वकालत करते रहे। आखिरकार 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया। भारत के राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर के लिए लागू आदेश 2019 जारी किया, जिससे अनुच्छेद 370 के खंड 3 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अनुच्छेद को समाप्त करने की घोषणा की। इस आदेश ने 1954 के राष्ट्रपति के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 35 से निष्क्रिय हो गया। इस निर्णय के साथ ही जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम 2019 भी पारित किया गया। इस अधिनियम ने जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। जम्मू और कश्मीर विधानसभा सहित और लद्दाख विधानसभा रहित। सरकार ने इस कदम को ऐतिहासिक बताते हुए तर्क दिया कि जम्मू और कश्मीर को देश की मुख्य धारा में लाने, विकास को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार को कम करने और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक था। उनका कहना था कि इन अनुच्छेदों ने राज्य को शेष भारत से अलग थलग कर दिया था और वह विकास और निवेश को रोक रहा था। इस निर्णय पर कश्मीर के राजनीतिक दलों
और कुछ वर्गों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, इसे अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया। फैसले के तुरंत बाद राज्य में संचार प्रतिबंध लगाए गए और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। कई राजनीतिक नेताओं को हिरासत में लिया गया। अनुच्छेद 370 और 35A की समाप्ति का भारतीय राजनीति और कश्मीर के विषय पर गहरा प्रभाव पड़ा। सरकार का दावा है कि इसमें जम्मू और कश्मीर का भारत के साथ पूर्ण एकीकरण हुआ और अब राज्य में भारत के सभी कानून पूरी तरह से लागू होंगे। केंद्र सरकार का मानना है कि इससे राज्य में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा। इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई, जिन पर सुनवाई जारी है। कश्मीर का इतिहास हमेशा से जटिल रहा है। अनुच्छेद 370 और 35A की कहानी भी इसी जटिलता का एक हिस्सा थी। इन अनुच्छेदों का जाना कश्मीर के इतिहास में एक नया अध्याय है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। आने वाला समय ही बताएगा कि यह परिवर्तन इस धरती के स्वर्ग के लिए क्या लेकर आता है। जय हिंद, जय भारत।